तबीयत नहीं ठीक है क्या बबली बहन? अरे बहनी पूछो मत, जेठानी से झगड़ा हो गया। क्यों? 3 दिन से खाना बना रही है, 3 दिन से 9-9 बजे सो के उठ रही है, वही जाके सुबह बोली तो झगड़ा कर ली। हाँ बहनी, तुम्हारी जेठानी बड़ी कलाकार है, अपने आप को ना बड़ी बड़कवा दिखाती हैं। मैं तो हमेशा देखती हूँ तुम ही काम करती रहती हो, बाहर भीतर खेती बाड़ी गोरू बछरू सब काम तुम ही करती हो, वो तो एक काम करती है नहीं। इतना भी काम करने के बाद भी कोई एहसान नहीं मानता दीदी। ये तो गलत बात है बबली बहन, अगर मैं होती ना तो हमारा उनका जमता ही ना, मैं तो उनके साथ रह ही नहीं पाऊंगी। और जब भी झगड़ा होता है तुरंत अपने मायके फोन लगा देती हैं। बुराई भी करती होंगी तुम्हारी। एक दिन मेरे से मिली तो कौन बोले हाल चाल पूछने को, तुरंत तुम्हारी ही बुराई शुरू कर दी। कहाँ गई थी? कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। देखो तुम्हारे जैसा आज मैं भी पहनी हूँ, अच्छा लग रहा है ना? हाँ अच्छा है। दीदी थोड़ा कम चुंगली किया करो, तुम्हारे घर की हूँ, गैर नहीं हूँ। और क्या हो गया बहनी? पूनम से जाके मेरी बुराई कर रही थी, अभी मैं आ रही हूँ वहीं से। क्या बोली थी मैं पूनम से? चलो पूछाओ तो। घर घर जाके बेइज्जती बदनामी कराती हो बस। अब बहनी वही तो मैं जानना चाहती हूँ कि मैं क्या बोली थी पूनम से। पूनम, ये पूनम, हाँ क्या बोली थी मैं? हाँ क्या बुराई की थी मैं अपने देवरानी की? हाँ बहनी, यही तो बोल रही थी। नहीं मैं कलाकार हूँ ना, मैं कलाकार हूँ, मैं दिन भर सोती रहती हूँ, तुम देखी थी आके? यही तो बोल रही थी कि तुम लोगों का हमेशा झगड़ा होता रहता है। वो मेरी देवरानी है, मैं चाहे झगड़ा करूँ चाहे लड़ाई करूँ, तुमसे क्या मतलब? हमारे घर के मैटर में तुम कौन होती हो बोलने वाली? बहनी हाथ जोड़ती हूँ, आज के बाद मैं कुछ बोलूंगी ही नहीं। मुझे नहीं पता था कि इतना जल्दी आप पलट जाएंगी। क्या हुआ मम्मी? अब बेटवा यही अपने जेठानी की बुराई कर रही थी, मैं भी उसी में बोल दी, तो अभी दोनों जनी मिलकर लड़ने आई हैं। अब तक झगड़ा हुआ था, अब एक हो गई। दीदी तुम बोली थी, अब बात पलट रही हो। ये बात हमेशा पलटती हैं, बदकटी हैं ये। जब मुंह पे बोलना होता है ना तो औकात ठिकाने आ जाती है, पीठ पीछे भले ही सब बुराई करते रहें। तुमको तो पता है दीदी, हम देवरानी जेठानी है, एक तो होंगे ही, तुम थोड़ी खर्चा पानी चलाओगी। मम्मी तुमको कितनी बार बोला है इन लोगों के चक्कर में मत पड़ा करो, फालतू का झगड़ा हो रहा है। अपनी कसम खा के कह रही हूँ, जो आज के बाद मैं इन लोगों के मैटर में पढ़ूं, वही हाल कूटन वाली कूट गई, सास पतो एक ही हुई। जलने वाले जलेंगे, ऐसे देवरानी जेठानी मिलजुल कर रहेंगे। एक बार झगड़ा करूंगी फिर दूसरे दिन मिलजुल जाऊंगी, ऐसे जले सब लोग। देखो इसके लिए कपड़े लेके आई हूँ, अच्छा है ना? हाँ बढ़िया है कपड़ा। मम्मी मुझे बुआ कपड़े नहीं पहनना है। क्यों, क्या हो गया? अरे पूरे गांव में ढिंढोरा पीट रही है, मैंने मोनू के लिए कपड़े लाए, कितने अच्छे हैं, ऐसे कोई करता है क्या? लो कर दिए ड्रामा, अब जाके मनाओ। दीदी कपड़े क्यों पैक कर रही हो? कुछ नहीं, बस जाने की तैयारी कर रही हूँ। अरे रहो ना 2-4 दिन। अरे अब पहले वाले दिन थोड़े रहे, न मम्मी है न पापा है, सब लोग बदल गए हैं, सब लोग बड़े बड़े हो गए हैं। ए सोनू, जाओ देखो तुम्हारे फूफा किधर है, बुला लाओ तो। खुशी होती है कि अपने भाई भतीजे के लिए कुछ लेकर आई हूँ, अपनी भौजाई के लिए, अपने भाई के लिए। साल भर में एक बार मायके आती हूँ, लेकिन ये लोग ऐसे बोल रहे हैं कि जैसे मैं यहाँ की कुछ हूँ ही नहीं। एक टाइम मेरे मम्मी पापा थे तो कितना मानते थे, आज ये घर मुझे एकदम अनजान लगता है। तुम खुद दुष्ट हो, मुंह उठाए चली जाती हो, ठीक है? लाज शर्म है नहीं, हैं? भैया भाभी का मोह आता है, भतीजे का मोह लगता है, बताओ। फूफा स्टेशन तक छोड़ देते हैं आप। बेटा रहने दो, हम रिक्शा बुक कर लेंगे। अरे बैठो फूफा। फूफा रहने दो, तुम चले जाओ, हम चले जाएंगे भाई। अरे दीदी इतना जल्दी क्यों जा रही हो? अब बहने भाई भतीजे सब माने मनाए के हैं, आज के जमाने में कोई किसी का नहीं है। कह रहे हैं जितना तुम लाती नहीं हो उतना गांव भर में गाती हो, अपनी खुशी पे बयां करना अब तो गुनाह हो गया है। मैं तो खुश हो रही थी कि चलो भाई भतीजे के लिए कुछ लेकर आई हूँ, लेकिन उल्टा हम ही को पानी भर दिए। जब उन्हें कुकुर के किलना काढ़े हुए कुकुर गुर रहा है, वही हाल भयंकर सबके। बहनी रे, कोई अपने रिश्तेदारों के साथ ऐसा करता है? इनका कुत्तों का खानदान है, जैसे कुत्तों को घी हजम नहीं होती है ना, वैसे इनके मायके वालों को कुछ भी लाके दे दो, पचता नहीं है। चलो छोड़ो, जान दो। यही है, देख लो, यही नौटंकी है इसकी। अरे चलो अब जान दो, बस करो।
किस बिटिया चली जाता हो। ये दादी मम्मी पापा थे तो अच्छा लगता था, अब भैया भाभी हैं, जैसे भैया भाभी वैसे उनके लड़के, हमारा लाया सामान तो उनको पसंद नहीं आता। ऊपर से गांव गांव जाके कह रहे हैं कि बुआ जितने का सामान नहीं लाई उतना सबको गा रही हैं। अरे राम हो राम, कटहरवा ले जा बिटिया। अरे रहने दो दादी, कल का आप लोग भी बोलोगे कि मायके से कटहल ले गई थी। मारा जिंदगी जन्म को कुछ नहीं है। देखो तुम्हारे मायके जो शादी उसमें हम नहीं जाएंगे भैया, बता रहे हैं। हाँ तो मत जाओ ना, हमको ताव मत दो। ताव नहीं दे रहे तुम्हारे भैया, तुमको 10 बार फोन करके बोले आ जाना बहनी, कभी हमको भी बोले। आजकल तो रिचार्ज भी फ्री है। फोन करके नहीं बोले थे, इनविटेशन भेजे थे। ठीक है सुनो बहनी, हमारी भतीजी की शादी पड़ी है, हमारे भैया शादी विवाह में इतना बिजी है कि टाइम नहीं मिल रहा उनको। और भतीजे को लेके भेज दिए, न्योता लेके आया, न्योता देके गया, पानी वानी पिया, रहा आधा घंटे चला गया। अब ये बोल रहे हैं कि न्योता ही देके गए हैं, तुम्हारे भैया कॉल नहीं किए हमें। अब हमें कॉल करके अलग से बुलाएं, न्योता अलग से दे, कॉल अलग से करें। बड़का नोखे दामाद बने हुए हैं, जब नाराज होना था तब तो नाराज ही नहीं हुए। आज 4 लड़का के बाप हो गए, अब चले हैं नाराज होने कि हमें कॉल नहीं किए। ना तुम्हारे भैया कॉल किए, ना तुम्हारे पापा कॉल किए। न्योता देके गए, न्योता फालतू का न्योता है। देखो पूनम, रोज रोज का मिलना अलग है, लेकिन मौके के दिन मिलना अलग है। ठीक है, कम से कम एक फोन तो करना चाहिए था। अगर हमें करे तुमको ना करे तो तुम जाओगी? ये बताओ। मैं तो जाऊंगी, देखो मेरे भाई भतीजे हैं, मैं तो जाऊंगी। अरे नहीं जाओगी, हमें पता है, ताकि भैया हमारे फोन हमको नहीं किए। क्यों नहीं जाऊंगी? मैं तो जाऊंगी, 1000 बार जाऊंगी, हदे जाऊंगी, पदे जाऊंगी, नहीं बुलाएंगे तब भी जाऊंगी। अरे तो जाओ ना, ना हमारे पास पैसा है, एक फूटी कौड़ी नहीं है तुम्हारे लिए, पहली बात। और भैया से ना साइकिल आए, साइकिल से बैठा के लेके जाए। हमारी गाड़ी भी बंद हो गई है, बंद करके रख देंगे। पेट्रोल नहीं है हमारे पास। मत जाओ, मैं जाऊंगी, गहना गुड़िया बेच के जाऊंगी, पैदल चली जाऊंगी, हमारे भाई भतीजे मैं जाऊंगी। हम मंगता थोड़ी हैं जो जाएंगे हम। हाँ तो मत जाओ, रहन दो। चलो बबली बहन अपने घर जाओ, तुम भी। तुम पत्नी हो, एक एक औरत होती है जहाँ उनका पति मना कर दे वहाँ कदम नहीं रखती हैं, और तुम अपने मन की हो गई हो। करो नौटंकी, साल भर में एक विवाह शादी क्या पड़ता है, जैसे जी का काल आ गया हो। नमस्ते बुआ। खुश रहो। फुफा जी नहीं है? फुफ्फर पर जाए तो और फुफ्फा और तुम्हारे फुफ्फा के घर वाले भी। तुम लोग बुलाए नहीं तो क्या आएंगे? ना तुम लोग बुलाए ना वो आए। पापा नहीं बुलाए थे? पापा तुम्हारे इनविटेशन भेजे थे, बुलाए नहीं। हाँ बोलो। बाराती को जनवासे में बिठा दो और जो गाड़ी है उनकी प्राइमरी स्कूल पे खड़ी करवा दो, ठीक है? हाँ हाँ आता हूँ थोड़ी देर में। पापा अरे उनसे बोला था क्या? भैया उधर ही बिठवा दो ना। पापा अरे हाँ हाँ बोलो। पापा फुफा को नहीं बुलाए थे क्या? यार अपने पास कितने रिश्तेदार हैं? कम से कम 100 तो रिश्तेदार होंगे, किसको किसको हम कॉल करें? इनविटेशन भेजा था ना, उनको समझ में नहीं आता। आज के दिन हमारी इज्जत लेने पे तुले हुए हैं वो। अब उनको इनविटेशन अलग से भेजे, कॉल अलग से करें, तब वो आएंगे। ये कोई तरीका है? ये दीदी, चलो नाचो ना, चलो नाचो। आए बारी छोड़, तू हमारा जीव ऐसे जरा तुम नचा रही हो। अरे घर की बात को छोड़ो, चलो नाचो। मुझे नहीं नाचना, छोड़ो हटाओ। अरे दीदी चलो नाचो। फोन किए थे, लैटरिन का पाइप घुमाना है। हाँ आइए। लैटरिन किधर है? ऊपर है। ठीक है, किसी को अंदर मत घुसने देना, हम नीचे से पाइप खोल रहे हैं। ठीक है। No, no, अरे सुन, कोमल भाग गई। क्या? किसी को बताना मत, अपने खानदान की इज्जत का सवाल है। पहले कोमल का परिवार अपना ही परिवार था, अब सब लोग अलग अलग रहने लग गए हैं। अगर किसी को बताएगी तो अपनी ही बेइज्जती होगी। पागल हो क्या? मैं क्यों बताऊंगी? तुम्हारा परिवार मेरा परिवार नहीं है क्या? ठीक है, मैं काम पे जा रहा हूँ। ठीक है।
ठीक है, मैं जा रहा हूँ, ध्यान रखना, किसी को बताना मत। हाँ ठीक है। किसी को बताना मत, अपने खानदान की इज्जत का सवाल है। पहले कोमल का परिवार अपना ही परिवार था। किसी को बताना मत, अपने खानदान की इज्जत का सवाल है। पहले कोमल का परिवार अपना ही परिवार था। किसी को बताना मत, अपने खानदान की इज्जत का सवाल है। पहले कोमल का परिवार अपना ही परिवार था। मेरे पति देव, क्यों रखी मेरे सामने ये बात कि किसी को बताना मत? तुम्हें तो पता है ना, औरतें बिना चुगली किए नहीं रह पाती। पूनम बहन, सोच क्या रही हो? कर दो पूरे मोहल्ले में हल्ला, दिखा दो औरतों की असली पहचान। नहीं पूनम बहन, ऐसा मत करना। क्या तुम अपने पति की लाज नहीं रख सकती? क्या तुम अपने पति की नजर में खरा नहीं उतरना चाहती? नहीं पूनम बहन, इसकी बातों में मत आओ। जब तक तुम ये बात किसी से शेयर नहीं करोगी, तब तक तुम्हारी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। तुम्हारे दिल दिमाग में ये बात गूंजते रहेगी। सोते जागते, उठते बैठते, खाते पीते तुम्हें चैन से जीने नहीं देगी ये बात। बता दो पूरे मोहल्ले को। नहीं पूनम बहन, यह तुम्हारे खानदान की इज्जत का सवाल है। किसी समय वह तुम्हारा परिवार हुआ करता था, बदनामी तो तुम्हारी ही होगी। लाख जतन कर लो, चैन नहीं आएगा जब तक ये बात किसी के कान में नहीं जाएगा। समय समय की बात है, समय से बड़ा न कोई। आज बुरा समय उनका है तो कल तुम्हारा होए। ये मत भूलो कि कल तुम्हारा भी यही हाल हो सकता है। अरे बबली बहन, इधर आओ। अरे सुनो, कोमली भाग गई। क्या? बता दी ना, हो गई तसल्ली। तुमसे ना एक बात नहीं पचती है। पचा तो रही थी, नहीं पचा तो उगल दी।